हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में अपन ने क्या सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं और उसको हल कैसे करते हैं, और उसके किस 3 टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ने सॉल्व की थी, डिफरेंट टाइप की, वो अपने सीख लिया। और कोफिशिएंट क्या होता है, उसके जीरोज़ क्या होते हैं, पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन ने सीख ली। अब बढ़ते हैं आगे उस सिलेबस की ओर। तो सिलेबस के अंदर अपने आगे एक्सरसाइज है 3.1। एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चन है, स्टार्टिंग जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस टाइप से है आपके पास। देखो कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तुम्हें क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 2 नहीं है, अभी तो मैंने मेंशन किया है, बाकी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और उसका जो वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, वो भी वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो। 4x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। लेकिन सर आपने तो बताया था क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का होता है। यहाँ पर ax स्क्वायर तो है, bx है, लेकिन c कहाँ गया इस इक्वेशन के अंदर? तो c गया कहीं नहीं है, उसको लिखा नहीं है। देखो मैंने ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी कि c की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई मैंने कुछ कहा नहीं था। तो मैं इसको आगे बढ़ते हुए बोलूँ कि भाई इसको ऐसे लिख दिया, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 0 कर दूं तो बात एक ही है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक फॉर्म बन गया 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 0। अब 0 के अंदर किसी भी नंबर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने क्या कर दिया, उसको इस चीज़ को हटा के ये लिख दिया। आई बात समझ में? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ x की पावर कितनी है, x की पावर 2 है। कोई भी पॉलिनोमियल के अंदर x की पावर आपके पास 2 है तो वो कैसी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक है। मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है। और मैंने लिख दिया 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्या है, लीनियर है। क्योंकि यहाँ x की पावर कितनी है, x की पावर ओनली 1 है, और x की पावर 1 होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर नहीं आता। x क्वाड्रेटिक का मतलब होता है, द्विघात का मतलब होता है घात 2 वाला समीकरण, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें कि 4x स्क्वायर, तो अभी इसको डायरेक्ट देखो, 0 को तो मैंने हटा दिया, 0 को इसको डायरेक्ट लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। अब किसी को, क्योंकि मिडिल टर्म तो इसकी है ही नहीं, मिड वाला टर्म तो है ही नहीं, 2 ही टर्म है, तो 2 के अंदर कोई मिड वाला वगैरह होता नहीं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की जरूरत है नहीं, अपन को डायरेक्ट करना है। कैसे कि मैंने यहाँ से क्या कॉमन लिया, देखो 4 की टेबल में 4 तो आता ही है और 8 भी आता है, आई बात समझ में। और यहाँ x की पावर कितनी है, यहाँ पर x की पावर जो है वो 2 है और इसके पास x की पावर जो है वो 1 है। तो इसने कहा कि एक x मैं दे देता हूँ, एक x आप दे दो, ठीक है। तो इसने कहा चलो ठीक है, एक x बाहर लेके आ जाओ। अब यहाँ से देखो 4 कह रहा है कि भाई मैं भी बाहर आ जाऊँ, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 4 हूँ और यहाँ पर है 8 जो कि मेरी टेबल में आता है, तो मैं यहाँ से बाहर आऊँगा। 4 कह रहा है मैं यहाँ से बाहर आऊँगा और x को लेके आऊँगा, तो यहाँ से देखो 4 बाहर आ गया तो 4 तो अंदर लिखूंगा नहीं, लेकिन x स्क्वायर है और एक x बाहर आया है तो एक x अंदर बच जाएगा, प्लस 8 है, आई बात समझ। तो 8 तो क्या हो जाएगा, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 फैक्टर आ जाएंगे अपने, कैसे कि भाई एक बार तो अपन क्या करेंगे, 4x को 0 के बराबर रखेंगे, 4x बराबर 0 और एक को रखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से x की वैल्यू देखो ये 4 मल्टीप्लाई में है तो 0/4 बन जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 0। किसी 0 के अंदर किसी भी नंबर का डिवाइड करो वह 0 ही होता है। ये आ गया आपके पास अल्फा और ये आ गया आपके पास बीटा। अब इस इक्वेशन की बात करूं, इसके अंदर मैं a, b और c मेंशन करूं तो वो किस टाइप से होगा कि भाई यहाँ इस इक्वेशन के अंदर मैंने देखा कि भाई a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू जो x स्क्वायर के साथ होती है वो a की वैल्यू होती है जो कि यहाँ पर हो रही है 4, और b की वैल्यू होती है वो है x के साथ जो कि है यहाँ 8, और c की वैल्यू जो है वो 0 है। जब कोई वैल्यू नहीं दे रखा है, जो पद मिस हो रहा है, तो उस पद की जगह पर a की जगह और b की जगह पे क्या ले लोगे आप, 0 मेंशन कर दोगे। आई बात समझे। अब अपन को करना है अल्फा बीटा का वेरिफिकेशन। अल्फा बीटा का वेरिफिकेशन क्या कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। चलो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है यहाँ पर 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 और
यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 8 और फॉर्मूले में माइनस है तो ये लिख दिया मैंने माइनस का 8 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4 और यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस तो ये तो हो गया 2 माइनस का और 4 की टेबल में ये कैंसिल होता है माइनस का 2। आपके पास आ गया सॉल्यूशन। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ रही है। अब इसी प्रकार से मैं आगे अल्फा इंटू बीटा से चेक करूं तो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होती है वो सी अपॉन ए के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है सी अपॉन ए के इक्वल होती है। तो अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई बाय 0 क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है और सी की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ए कितना है 4 है। 2 को किसी से मल्टीप्लाई किया 0 से, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 बन जाता है। इसका डिवाइड दिया इसके 0 के अंदर किसी भी नंबर का डिवाइड 0 तो 0 इज इक्वल टू 0। तो वेरीफाई यहाँ पर किस टाइप से हो गया ऐसे। तो आपको बोर्ड के अंदर क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व करना है। पहले तो आपको क्या करना है उसके जीरोज निकालने हैं, ठीक है, एक्स की 2 वैल्यूज निकालनी है और वो दो जो वैल्यू होगी वो अल्फा और बीटा के रूप में आएगी और इक्वेशन के अंदर ए बी सी क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो ए जो होता है एक्स स्क्वायर के साथ में ए होता है, बी के साथ में एक्स होता है और सी जो होता है वो कांस्टेंट टर्म पीछे वाली जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको सी से डिनोट किया जाता है। आई बात समझ में। इसी सिलसिले को आगे बढ़ते हुए अपन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो अपन मेंशन करते हैं यहाँ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू x स्क्वायर के साथ ये है 4 और b की वैल्यू कितनी है माइनस का 4। मैंने क्या बोला था, साइन का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, साइन को लेते हुए चलना है। c की वैल्यू कितना है 1 है, abc की वैल्यू आ गई अपने पास। अब ये abc की वैल्यू अपन ने डिसाइड कर दी। अब इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करने को बताया था मैंने पिछली क्लास में बताया था मैंने कि ये 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इस टाइप की इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सब इसमें क्या लगेगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसको एडिशन सब्ट्रैक्शन पे माइनस का 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर कितने आए 1 नहीं 4 इंटू 1। तो 4 इंटू 1 कितने होते हैं 4 होते हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पे तो माइनस का 4 और मल्टीप्लाई पे 4 आ जाना चाहिए। तो ऐसे नंबर कौन से होंगे, ऐसे नंबर मेरे पास आ गए हैं माइनस का 2 और माइनस का 2 जो कि होता है माइनस का 4 और -2 मल्टीप्लाई बाय -2 जो कि कितना होता है प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो उसी टाइप से सोचना है आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसकी जगह रख दिया देखो 4x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x। 4x की जगह पे मैंने दौड़ के 2 ये लिख दिया और प्लस का 1 ही लिखना है। आई बात समझ में। इज इक्वल टू में 0 चल ही रहा है अपने और ये हो गया अपने पास कितना। यहाँ से देखो इन दोनों को अलग करो और इन दोनों को अलग करो। यहाँ से क्या कॉमन ले लिया मैंने, देखो यहाँ से 4 कॉमन ले, नहीं 4 यहाँ से कॉमन लूँगा तो 4 की टेबल में 2 नहीं आता है इसलिए 4 कॉमन नहीं आएगा। जरूरी नहीं है सामने जो पड़ा रहे वही कॉमन आएगा, पीछे वाले के अकॉर्डिंग भी कॉमन आ सकता है। तो मैंने यहाँ कॉमन ले लिया 2, ठीक है, और x स्क्वायर यहाँ x तो एक x और आ सकता है तो 2 का कॉमन आ गया। 2 की टेबल में ये 2 टाइम्स जाता है, x स्क्वायर से एक x चला गया तो एक x बचेगा, -2 तो बाहर चला गया और x भी बाहर चला जाएगा। अब दोनों के दोनों बाहर चले जाएंगे तो 0 नहीं लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये तो बाहर आ गया सर 0 लिख दें, 0 नहीं, इसकी जगह पे अपन को लिखना है 1, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया -1 कॉमन लूंगा। क्या कॉमन लूंगा -1 कॉमन लूंगा। तो -1 कॉमन लिया तो देखो ये 2 माइनस का था तो ये तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस तो बाहर ले लिया अपन ने और ये प्लस है। अब जब साइन कॉमन ले लिया है माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये बन गया आपके पास 2x -1 एक और एक बन गया 2x -1, दोनों के दोनों सेम बन गए। ये देखो एक तो ये वाला और एक ये, तो 2x -1 को 0 के इक्वल रखा और एक को रख दिया 2x -1 इसको भी 0, दोनों को 0 के इक्वल रखा तो 2x इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। एक ये आ गई आपके अल्फा की वैल्यू और ये हो गई आपके 2x -1 इज इक्वल टू 0। देखो 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। अब देखो ये आ गई आपके पास बीटा की वैल्यू। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ से निकल गई और अभी आपको क्या करना बाकी रह गया है, अभी आपको वेरीफाई करना बाकी रह गया है, ठीक है। अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई का फॉर्मूला क्या होता है कि अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो -b/a के इक्वल होता है। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/2 इज इक्वल टू ये b यहाँ पर कितना है -4,
बी जो है ऑलरेडी माइनस का 4 है और फॉर्मूले में भी माइनस है, ये माइनस फॉर्मूले वाला मैंने यहाँ रखा और अब बी की जगह पे मैंने माइनस का 4 और रख दिया। अब बी की जगह पे मैंने क्या कर दिया, माइनस का 4 और रख दिया, ठीक है। अब बी की जगह पे -4 और रखा अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, देखो b अपॉन ए है ना, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी अपने पास 4 है, तो ये ए की वैल्यू हो गई 4। अब देखो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, प्लस का 4 अपॉन 4, अब ये कैंसिल आउट होके 1 बन गया। और देखो यहाँ पर क्या है, ये है हाफ, आधा, और ये भी है हाफ, और हाफ मिलके कितने बनते हैं, 1 बन जाते हैं, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 1। तो ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, ये वेरीफाई हो गया, आगे हो गया वेरीफाई। अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई करके देखता हूँ, c अपॉन ए, जो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो गया 1/2, 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/4, तो 1/4 आ रही बात समझ में। तो आपको उस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपकी बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन इस बार जो क्वेश्चन बना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, वो इस बेस का बना था कि फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई इट्स कोफिशिएंट एंड जीरोज। क्या करना है आपको, जीरोज और कोफिशिएंट को वेरीफाई करके देखना है कि वापस वह रिलेशन सही आता है कि नहीं आता है। आई बात समझ में। बोर्ड का क्वेश्चन जो बना था इस बार इस मेथड पे बना था, यही आपको जीरोज निकालने थे और उसका वेरीफाई करना था, ठीक है। हाँ, अब थर्ड क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट क्या है, 6x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ऐसे दो नंबर बताइए जिसको एडिशन सब्ट्रैक्शन पे माइनस का 1 आए, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे कितना है -1, और मल्टीप्लाई पे कितना है, मल्टीप्लाई पे माइनस का 2 आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। मल्टीप्लाई पे कितना, माइनस का 2 नहीं, 6 × 2 माइनस का 12 आना चाहिए। आई बात समझ में। तो मैंने दो नंबर सोच लिए कि क्या होगा, कि मैंने लिखा प्लस माइनस का 4 4 बड़ा है और प्लस का 3 बना दिया, कितना हो गया -1, और माइनस के 4 को अगर मल्टीप्लाई करूं प्लस के 3 से तो माइनस का 12 बन जाता है। दोनों कंडीशन आ रही है, सॉल्व कर दो। x² - 4x प्लस 3x - 2 इज इक्वल टू 0, दो के पेयर। आई बात समझ में। यहाँ से क्या कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया, 2 3 जा 6, x बाहर आ गया तो एक x अंदर बचेगा, 2 की टेबल में 2 टाइम्स x तो बाहर चला गया, प्लस यहाँ से कॉमन लूँगा ओनली 1, क्योंकि 3x - 2 ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये हो जाएगा 3x - 2, तो ये हो गया 3x - 2 और दूसरा हो गया 2x + 1। ये 2x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी -1/2। देखो माइनस उधर 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और फिर 2 नीचे चला जाएगा, तो ये है 3x - 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2/3। तो ये तो है आपके पास अल्फ़ा और ये है बीटा। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या करनी है आपको, वेरीफाई करनी है। कर दो साहब। वेरीफाई कैसे करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो -b/a के इक्वल होती है। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2/3 है और ये हो जाएगा प्लस, ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन बीटा की वैल्यू जो है माइनस का है, तो ये हो जाएगी बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पर मेंशन करना है तुम्हें, साइड में देखो, साइड में अपन मेंशन कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -2। आई बात समझ में। अब देखो बी की वैल्यू कितनी है -1, फॉर्मूले के अंदर माइनस है और इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। और अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 6, ये लो इन दोनों का एलसीएम लिया, देखो 2/3 प्लस माइनस -1/2, एलसीएम लिया 6, एलसीएम आया 2 3 जा 6। अब 3 की टेबल में 6 कितने 2 टाइम्स आता है, 2 टाइम डिवाइड किया, अब वही 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसकी टेबल में ये कितने टाइम आता है 3 टाइम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, ठीक है, और ये हो गया 6, 4 - 3 1, 1/6 1/6। वेरीफाइड हो गया वेरीफाई। अब क्या करना है, किसको वेरीफाई करना है, अब आपको करना है अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर साइड में करके देख लो, यहाँ पर देखो, यहाँ देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 2/3 और बीटा की वैल्यू है -1/2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू है 6। ये प्लस माइनस -2 हो गया अपॉन 6, ये भी -2/6, ये भी -2/6 हो गया वेरीफाई।
तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए वेरीफाइड, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए वेरीफाइड। आई बात समझ में? क्वेश्चन इस टाइप से हो गया। इसको ऐसे ही सॉल्व करके आना है बोर्ड की कॉपी में, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। आप जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या गायब हो गया, बी एक्स गायब हो गया, ओनली बेचारा सी पड़ा है। तो ए की जगह पे वैल्यू तो हो सकती है ना, ए की जगह पे इसके पास क्या है 1 है, बी की जगह पे क्या है कुछ नहीं है तो 0, और सी की जगह पे क्या है माइनस का 15। सॉल्व किया इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 15 उधर जाके जंप करेगा तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव, और x इज इक्वल टू जब रूट के x के ऊपर जब स्क्वायर जब उस साइड जाता है तो आगे वाले 15 को क्या कर दिया इसने, टोपी पहना दी। क्या कर दी, टोपी पहना दी। अब ये जो एक्स स्क्वायर है वो किस में खुलता है, प्लस और माइनस में खुलता है। जो ये रूट खुलता है वो प्लस और माइनस में, तो ये प्लस का 15 रूट और माइनस का रूट 15, एक को मान लो अल्फा दूसरे को मान लो बीटा। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा को वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू प्लस का रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन ए की वैल्यू 1। ये दोनों ऑलरेडी कैंसिल होकर 0 बन रहे हैं और इधर भी 0 है तो 0 इज इक्वल टू 0, ये आपके वेरीफाइड। अब दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है अपने पास, अल्फा की वैल्यू है भाई साहब आप बोल लो यहाँ पर 15 रूट का, वो भी कैसा प्लस का, और बीटा की वैल्यू माइनस का रूट 15, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू माइनस की 15 है, और ए की वैल्यू 1। रूट 15 इंटू रूट 15, जब रूट के अंदर दो नंबर हो और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2, कुछ बच्चे क्या करते हैं 4 लिख देते हैं, स्क्वायर नहीं करना है, रूट का स्क्वायर है तो आपको क्या करना है, ओनली रूट हटाना है और एक नंबर लिख देना है 2। रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, क्यों, देखो रूट 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई मतलब रूट 3 की पावर 2, ये स्क्वायर से ओनली रूट कटता है, इसका स्क्वायर नहीं होता है। अब ये तो कट गया, ये यूज हो गया इसके, अब बचा क्या 3, तो 3 आंसर आ गया। बस इस टाइप से सॉल्व करना आपको, ठीक है। तो दो सेम रूट 15 मल्टीप्लाई बाय रूट 15 कितने हो गए 15 हो गए, और प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 15 और माइनस का 15 इधर पड़ा है, तो ये हो गया आपके वेरीफाइड। तो अभी कितने क्वेश्चन हो गए अपने, 4 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं पार्ट 5, ये है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0, ये है। और 5th 6th वाला पार्ट है एक्स 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। फिर अपने क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। अब इसके अंदर रूट है, क्या है रूट 3 है, रूट 3 के क्या करेंगे अपन को, उसका कोई पार्ट होते नहीं है भाई, रूट 3 को तोड़ थोड़ी सकते हैं। आई बात समझ में, देखो ये देखो एक्स स्क्वायर, अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो रूट 3 माइनस का ये x हो जाएगा, और ये x जब इससे मल्टीप्लाई होगा और माइनस भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये जो x है ये इसकी जगह x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का रूट 3 इधर पड़ा है। अब 4 टर्म बन गई ना अपने पास, मिडिल टर्म जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस का रूट 3, और यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो क्या बन गया x माइनस का रूट 3, एक बन गया x माइनस 1, दूसरा बन गया x माइनस रूट 3, दोनों को 0 के बराबर रख दिया, 0 और x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई रूट 3 1, और दूसरी x की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। तो ये है अल्फ़ा और ये है बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा को वेरीफाई करना है, यहाँ साइड में कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है भाई, अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पर b की जगह पे क्या है माइनस का, यहाँ साइड में मेंशन कर देता हूँ, देखो ये है a की जगह है 1 और b की जगह पे कितना है माइनस रूट 3 प्लस 1, और c की जगह कितना है प्लस का रूट 3, क्या है प्लस का रूट 3,
आई बात समझ में? अब देखो इसको सॉल्व करते हैं कि b की जगह क्या रखूँगा, देखो माइनस का ये है, माइनस फॉर्मूला में माइनस माइनस प्लस √3 + 1 और a की जगह पे क्या है 1, तो ये 1 + √3 लिखूँ या √3 + 1 लिखूँ, बात तो एक ही है ना। ये दोनों क्या हो गए, वेरीफाइड हो गए। अब अल्फा इंटू बीटा की बात करूँ मैं, ये जो c/1 इक्वल होता है, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा की वैल्यू है 1 और बीटा की वैल्यू है √3 = c की वैल्यू √3 और 1, तो ये √3 = √3, ये भी वेरीफाई हो गया। आई बात समझ में? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा देना, ठीक है। और ये है लास्ट क्वेश्चन, देखो वही सेम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, 3x², चलो इसको सोच लेते हैं पहले। a की वैल्यू कितनी है 3 है, b की वैल्यू कितनी है -1 है और c की वैल्यू कितनी है -4 है। आई बात समझ में? अब ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिसको एडिशन सब्ट्रैक्शन पे तो कितना है -1, एडिशन सब्ट्रैक्शन -1 और मल्टीप्लाई 3 4 जा -12। आई बात समझ में? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पे तो -1 है और मल्टीप्लाई पे क्या है -12। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, वो दो नंबर होंगे 3x² -4x +3x, -4 में से 3 जाएंगे तो -1 बचता है और -4 को +3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है -12 होता है। साइड में लिख दो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि -4 + 3 होता है -1 और -4 मल्टीप्लाई बाय +3 जो होता है -12 होता है। आई बात समझ में? तो ये हो गया। अब देखो 4 पेयर बन गए, यहाँ से क्या कॉमन लूँगा, ओनली x कॉमन आएगा क्योंकि 3 की टेबल में आता है, 4 3 की टेबल में नहीं आता है। तो ये हो गया, एक हो जाएगा आपके यहाँ पर 3x और एक हो जाएगा 4 और ये प्लस यहाँ से भी 3x - 4, तो ये 1 कॉमन ले लिया तो ये 3x - 4। तो एक बन गया फैक्टर x + 1, दूसरा है 3x - 4। एक x + 1 को 0 के इक्वल रख दिया और एक को रख दिया x - 4 को 0 के इक्वल रख दिया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई -1 और यहाँ से x की वैल्यू हो गई, देखो 4 उधर जाएगा प्लस का और 3 नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया आपके अल्फ़ा और ये हो गया बीटा, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा का वेरीफाई करना है, अल्फ़ा बीटा का वेरीफाई तो बहुत आसान हो गया। इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, तुम लोगों ने सीखा ही होगा कुछ न कुछ। अल्फ़ा + बीटा b/a, अल्फ़ा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 4/3, b की वैल्यू कितनी है -1, a की वैल्यू कितनी है 3, इन दोनों का एलसीएम लिया 3 एलसीएम आया, ये -3 + 4 = -1/3। देखो 4 में से ये जाएगा कितना बचेगा, देखो b की वैल्यू कितनी है -1 है और फॉर्मूले में माइनस ऑलरेडी है तो -1 इसे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और 4 में से 3 गए 1, 1/3 = 1/3। ये कैलकुलेशन सॉल्व कर देना वापस अच्छे से, ठीक है। एलसीएम लेना वो कर लेना, इस यहाँ पर सीखोगे अच्छे से सीखना, एलसीएम लेना ढंग से देखना 1 बार 2 बार, उसके ऊपर भी अपने वीडियो बना हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है भाई, अल्फ़ा की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू 4/3, c की वैल्यू -4 और 3, ये हो गया -4/3 = -4/3। ये आ गया आपके पास वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन सारे के सारे। 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन थे इसके सारे पार्ट 6 के 6 पार्ट अपन ने यहाँ पर शो कर दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, अब है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, उसमें तो क्या किया था अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि द्विघात समीकरण के जीरोस निकाले थे। इसमें क्या करना है, जीरोस दे रखा है और द्विघात समीकरण निकालेंगे। फॉर्मूला मैंने बताया था पिछली क्लास में कि gx क्या होता है x² - अल्फ़ा + बीटा मल्टीप्लाई बाय x + अल्फ़ा × बीटा। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान में रखने वाली ये बात है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योग और गुणनफल, मतलब whose sum and प्रोडक्ट, क्या एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी दे रखा है। मतलब कि आपको अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी -3 और अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू कितनी है 2। आप ये मत समझ लेना कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है,
गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको अल्फा समझते हैं और बीटा समझते हैं और फिर अल्फा प्लस बीटा अलग से निकालते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी दे रखा है, उसमें मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि योग और गुणनफल दे रखा है तुम्हें, जो 2 नंबर दे रखा है उसमें से एक नंबर अल्फा प्लस बीटा है और दूसरा नंबर क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। फॉर्मूला आपने सामने पढ़ा है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 3 है, और मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 2। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस ये 3x प्लस का 2, ये आपके जी एक्स हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया बस सॉल्यूशन। अब सेकंड क्या वाला क्वेश्चन है, वही है, सेम है कि आपको क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, कितना है √2। अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1/3। फॉर्मूला क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1/3। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस का 1/3। अब क्या करो, इस पूरे का एलसीएम ले लो, इक्वल टू में 0 चल ही रहा है, इस पूरे का एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 3/1 कर दिया, अपॉन 1 कर दिया, 3 टाइम तो ये हो गया 3x स्क्वायर और ये हो गया 3√2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 जो है इससे मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 0 हो जाएगा, तो बन गई आपके पास 3x स्क्वायर 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया। आई बात समझ में? आप यहाँ पर यहाँ तक रख के छोड़कर चाहो तो भी आपका आंसर सही होगा कि भाई यहाँ तक ये हुई आपकी। ठीक है, अब अगला है, सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है आपको, -1/4। अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, 1/4। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा 1/4 माइनस का, और ये है 1/4 प्लस का, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। अब ले लो, आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा इक्वस टू में 0, इक्वस टू में 0, ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस का 1। आई बात समझ में, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 इसके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बन गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपके gx। आई बात समझ में? तो ये 3 क्वेश्चन हो गए और तीनों के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का तरीका ये है, देख लेना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट क्या है इसका, फोर्थ पार्ट है फोर्थ है बेटा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, ये है फिफ्थ पार्ट है इसका, नहीं फोर्थ पार्ट है 0 और √5, 0 √5। फिफ्थ पार्ट है 4 और 1, और सिक्स्थ पार्ट लास्ट पार्ट क्या दे रखा है, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा साइड में, लास्ट पार्ट दे रखा है आपको 1 और 1। आसान है, बहुत आसान है, आप खुद प्रैक्टिस करोगे। मैंने क्या बोला, पेन कॉपी साथ में लेके बैठना और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे खुद प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चन होते जाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएगा आपको मैथ्स पढ़ने में मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या है, ये है gx इज इक्वल टू, अब ये अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना 0, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है √5। तो फॉर्मूला लगाया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो 0 दे रखा है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5, एक्स स्क्वायर ये तो 0 हो गया तो √5, ये हो गया आपके gx, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब वापस अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो एक आपके आएगा 0 और दूसरा √5, क्या आएगा, जीरोज ये आ जाएंगे, और ये हो गया आपके अल्फा प्लस बीटा दे रखा था, अल्फा इंटू बीटा दे रखा था, डायरेक्ट वैल्यू निकाली और आंसर आ गया आपके पास। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1। फॉर्मूला क्या है, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा मतलब 4x प्लस का अल्फा इंटू बीटा मतलब 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपके आंसर आ गया। ठीक है, अब ये लास्ट के अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है
अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपको 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, ये भी है 1। तो फॉर्मूला है gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपके gx हो गया। आई बात समझ में? तो ये आपके कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड को इस तरीके से करना था। क्या करना था, एक द्विघात समीकरण निकालनी थी जिसके शून्यकों का योग तथा उसके गुणनफल अपन को क्रमशः दे रखे थे। आई बात समझ में? ठीक है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 3.1 का, जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के आने के चांसेस 90% बन जाते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, प्रश्न को पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यदि द्विघात बहुपद fx, मतलब ये आपको क्या दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है, अपन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है कि शून्यकों के वर्गों का योग, और शून्य क्या होंगे इसके, शून्य मान लिया मैंने अल्फा और बीटा, ठीक है, उनके वर्गों का योग क्या दे रखा है, 40 दे रखा अपन को। एक संख्या मेंशन कर दी, तो अपन को क्या करना है कि इस द्विघात समीकरण के अंदर k है, इसका मान बताओ। थोड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज टाइप का है और इसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तो अपन ने क्या कर दिया, जो द्विघात समीकरण दे रखा है उसको लिख दिया, एक्स स्क्वायर 8x प्लस k। नेसेसरी चीज़ें हैं जो है वो लिख दी मैंने। देखो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है -8 है, और c की वैल्यू कितनी है k। ठीक है, और जीरोज़ क्या होंगे इसके, जीरोज़ होंगे अल्फ़ा और बीटा। ये बेसिक जानकारी जो अपन को पता थी वो अपन ने लिख दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसने बोला कि शून्यकों के वर्गों का योग, शून्य कौन से हैं, अल्फा बीटा, उनके वर्गों का योग, मतलब अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर कितना दे रखा है अपन को, इसकी वैल्यू दे रखी है अपन को 40 दे रखी है। क्वेश्चन के अंदर कितनी मेंशन कर दी कि भाई ये कंडीशन दे रखी है, तो बताओ कि k का मान क्या होगा। तो बेसिक चीज़ एक और समझाता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, देखो -b/a होता है ना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ हो जाएगा। देखो 8 ऑलरेडी माइनस का है, फॉर्मूले के अंदर भी माइनस का है, तो 8/1, यानी अल्फा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c/a, मतलब k, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k। ये तो बेसिक चीज़ थी जो अपन को पता थी, पिछली क्लासों में यही पढ़ते आ रहे हैं अपन। ठीक है, अब इसकी तरफ से इसको थोड़ा सा घूरते हैं, देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। देखो कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अपने पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 दे रखी है, लेकिन यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है। तो मैंने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके अंदर क्या कर दिया मैंने, 0 ऐड कर दिया। क्या कर दिया, 0 ऐड कर दिया। कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा भाई। 2 के अंदर 0 ऐड किया, 2 ही तो रहा ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के अंदर 0 ऐड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसको कि भाई हाँ रख दो। ठीक है, बट मैंने क्या किया, 0 की जगह 0 नहीं रखा। ठीक है, 0 की जगह मैंने ये रख दिया 2 अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा। क्यों, क्योंकि देखो बेटा कि माइनस का प्लस का 2 अल्फा बीटा और माइनस का 2 अल्फा बीटा सॉल्व होके क्या होता है, ये 0 ही बनता है, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल आउट होता है, 0 बनता है ना। तो 0 की जगह 0 ना रख के मैंने इसको 0 लिखने का तरीका चेंज कर लिया। ठीक है, और इक्वल्स टू में अपने 45 साहब पड़े हैं साइड में, पड़े रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पर देखो ये एक क्या बन गई, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, जो कि क्या होती है, 9th क्लास में पढ़ा था अपन ने कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। ये अपन को दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, जो किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के बराबर होता है। माइनस का 2 अल्फा बीटा यहाँ पर पड़ा है और 45 साहब इधर बैठे हैं। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो अपनों को पता है कितनी है, 8 है, चलो लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दो। 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अपने पास पड़ी है, कितनी है, k है, जो कि इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को। अब 8 का स्क्वायर कितना है, 64, माइनस 2 को k से मल्टीप्लाई किया, बन गया 2k, और ये 40 का 40।
अब मैंने क्या किया, इस 2k को उधर ट्रांसफर कर दिया। क्यों? क्योंकि बेचारा नेगेटिव है, उधर भेजा तो जरूर इसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी आ गई। ठीक है, पॉजिटिविटी आ गई। अब 40 को मैंने कहा तू इधर आ, ठीक है, तो इसने कहा मैं आ गया। तो 40 को बोला कि इधर पॉजिटिव था, इधर आते ही नेगेटिव बन गया। अब देखो 64 में से 40 गए, कितने बच गए अपने पास? 64 में से 40 गए, देखो तो ये बच गए 24। 64 में से 40 चले गए तो कितने बच गए? 40। और ये हो गए 2k। अब k इधर पड़ा रहेगा और k जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा 24/2। तो k का मान कितना आ गया अपने पास? k की वैल्यू आ गई 12। ये इसके साथ अपने हो गया सॉल्यूशन। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपने नोटबुक में क्या लगा दें इसके ऊपर? तारे लगा दो, 5 तारे लगा दो। ठीक है, फूल, पत्तियां, तारे वगैरह जो भी लगाने लगा दो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के अंदर जब कुछ रिवीजन करो तो उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करके जाओ जो मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट मेंशन करवा रहा हूँ। आई बात समझे? इसी के साथ अपने 3.1 एक्सरसाइज का हो गया यहाँ पर समापन। और आगे अपन पढ़ेंगे वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों का विभाजन या एल्गोरिथम, जो भी है अपन जो 9th क्लास के अंदर डिवीजन पढ़ा था ना, अलजेब्रा का डिवीजन, उसके बारे में अपन सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।